साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट महेंद्र मंडल उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। सामाजिक चेतना फाउंडेशन न्यास जो कि एक सामाजिक संस्था है उसका सचिव हूँ। साथियों आज के इस आयोजन के लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय पी विल्सन साहब जो कि राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश भर की सामाजिक न्याय को लेकर काम करने वाली हस्तियों को उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया है और इस सम्मेलन का आयोजन किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। साथियों आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है जातिगत जनगणना, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के और आरक्षण को लेकर के, इस पर मेरा जो कहना है कि जो ये तीनों चीज़ें हैं इनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो सत्ता है। वर्तमान जो सत्ता केंद्र और राज्यों में है, खास करके उत्तर प्रदेश और देश में जो सत्ता है वो इन सारे अधिकारों के खिलाफ है। ना वो आरक्षण देना चाहती है ओबीसी SC ST माइनॉरिटीज़ को, ना वो महिलाओं को अधिकार देना चाहती है। वो सिर्फ उन महिलाओं को अधिकार देना चाहती है जो गैर ओबीसी SC ST की महिलाएं हैं। और जातिगत जनगणना तो उनके मंत्री ने संसद के अंदर कह दिया है कि जातिगत जनगणना देश की आवश्यकता नहीं है। तो अब बात आती है कि जातिगत जनगणना जरूरी क्यों है। साथियों इस देश में किसके पास कितने संसाधन हैं, कौन कितनी हिस्सेदारी ले रहा है और कौन किस स्थिति में जी रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए शिक्षा, राजनीति और व्यापार, नौकरी, इन सभी में किसका क्या प्रतिशत है, क्या हिस्सेदारी है, इन सभी चीज़ों को जानने और समझने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, जिससे इस देश की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। इसके लिए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि जो राजनीतिक दल इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और उनके नेतागण गांव-गांव और छोटे कस्बों और शहरों में जा करके इन तीनों मुद्दों की अहमियत और इसकी ज़रूरत को समझाएं। उसके बाद जब जनमानस इन तीनों चीज़ों के प्रति जागृत हो जाएगा तो आपको दिल्ली और देश तथा प्रदेश के अन्य अनेक राजधानियों में इस तरीके के आयोजनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक आपका जनमानस इन विषयों को लेकर सचेत नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, तब तक भाजपा उनको गुमराह करके ऐसे ही प्रदेश और देश की सत्ता में आती रहेगी और आपके संसाधनों पर कुठाराघात करती रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा राजनीतिक दलों से कि वो इसके लिए सबसे पहले अपने पार्टी वर्कर्स को, अपने पदाधिकारियों को तैयार करें, उनको जो है प्रशिक्षित करें कि वो ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे और बूथ लेवल पे जा करके इस तरीके के कैंपों का आयोजन करें, उनको जागृत करें। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है शांत नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, न ही किसी को बहुत अधिक और न ही किसी को कम हो। और देश की हालत तो ऐसी है, मैंने दिल्ली में देखा है कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।